द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार बीजेपी जहां लोकसभा चुनाव में निर्विरोध अपने उम्मीदवारों को चुनाव जिताना चाहती है और कांग्रेस के उम्मीदवारों पर दबाव डालकर उनका या तो नामांकन खारिज करवाती है या फिर बीजेपी उनका नामांकन वापस तक करा देती है, अब यह खेल बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश के इंदौर तक भी जा पहुंचा है। लेकिन इसी बीच, ठीक चुनाव के बीच, मध्य प्रदेश में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यह बीजेपी के संरक्षण में किया गया घोटाला है, इंदौर नगर निगम घोटाला। यह आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 125 करोड़ तक का जा पहुंचा है, जो बीजेपी के मेयर के संरक्षण में साफ तौर पर किया गया ड्रेनेज घोटाला, जिसमें आईडी पासवर्ड तक ठेकेदार रखते थे, नगर निगम को कोई मतलब नहीं और नगर निगम फर्जी बिल तैयार करके इन्हें पैसा दे रहा था। पूरा खेल खुल गया है और इस रिपोर्ट ने सबकी हवाइयां तक उड़ा डाली हैं। यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इंडियन यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश ने एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है, अखबार की कटिंग है और इसमें लिखा गया है कि इंदौर नगर निगम में हुआ महाघोटाला। बीजेपी के महापौर के संरक्षण में इंदौर नगर निगम में हुआ 28 करोड़ का ड्रेनेज लाइन घोटाला। घोटाले के छींटें पूरी नगर निगम पर आए। मोदी जी भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी मतलब भ्रष्टाचार। यह आंकड़ा यहाँ तो सिर्फ 28 करोड़ का है, लेकिन असल में यह आंकड़ा अब 125 करोड़ तक जा पहुंचा है। यह बहुत बड़ा स्कैम है, जिसमें इस वक्त मामला खुलता देख पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू की है, तो ठेकेदारों को पकड़ा गया है। लेकिन बीजेपी के बिना घालमेल के यह संभव ही नहीं था। अखबार के कटिंग में क्या लिखा गया है कि करोड़ों की हेराफेरी में दस्तखत ही नहीं, आईडी पासवर्ड तक ठेकेदारों के हवाले। मतलब इस तरीके से नगर निगम में खुला भ्रष्टाचार चल रहा है और बीजेपी के जो मेयर हैं वो इस धंधे को देखते जा रहे थे, लेकिन यह घोटाला साफ तौर पर चलता जा रहा था। ऐसे मामले में जांच एजेंसियों को अब तक दौड़ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्या? मध्य प्रदेश में ऐसा होना संभव है क्या? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यह घोटाले की राशि 125 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जो होश उड़ा देने के लिए काफी है। आप जानते हैं कि अभी हाल ही में रिपोर्ट आई कि कैसे इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस कर दिया। यह कैसे हुआ? जबरदस्ती कराया गया है। इसको लेकर कमलनाथ हो या झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हो, उनके ट्वीट आए, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो बीजेपी ने खेल किया है वहां नगर निगम में किस तरीके से बंदरबाट किया गया पैसों का, उसमें तो अब तक ईडी, सीबीआई की, इनकम टैक्स की कार्रवाई शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई हुई? साधारण पुलिस या कार्रवाई चल रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यह रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीजेपी ऐसे मामले में विपक्ष पर किस तरीके की कार्रवाई करती। केंद्र से अब तक ना जाने कितनी जांच एजेंसियां राज्यों में घुस घुस कर तमाम बड़े बड़े नेता और मुख्यमंत्री तक को गिरफ्तार कर लेती। रिपोर्ट देखिए अपने स्क्रीन पर, हेडलाइन है, इंदौर नगर निगम स्कैम, आलीशान बंगला, महंगी कार, ठेकेदार का भौकाल देख पुलिस दंग, 100 करोड़ से ज्यादा का स्कैम। कैसे? यह रिपोर्ट देखिए। अब इस खबर में आपको तमाम बातें स्पष्ट हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि एमजी रोड पुलिस ने इंदौर नगर निगम फर्जी भुगतान घोटाले में 5 ठेकेदारों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त आयुक्त अमित सिंह ने कहा, एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मेसर्स नीव कंस्ट्रक्शन के मालिक मोहम्मद साजिद और मेसर्स किंग कंस्ट्रक्शन के मालिक उनके भाई मोहम्मद जाकिर को आईटी पार्क से गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ आपको समझना होगा कि मामला क्या है। बताया जा रहा है मामला क्या है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि हाल ही में सामने आए इंदौर नगर निगम में घोटाले से हड़कंप मचा हुआ है। यहाँ ड्रेनेज लाइन बिछाने के नाम पर घोटाला किया गया। इस घोटाले में जहाँ ड्रेनेज लाइन वास्तव में नहीं बिछाई गई थी, वहाँ फर्जी बिल तैयार कर लिए गए और फिर नगर निगम के लेख विभाग को भेज दिए गए। जब ऑडिट विभाग ने बिल को पास कर दिया
तो सच्चाई सामने आई। अकाउंट विभाग ने जांच करके पता किया कि इन फाइलों के काम के लिए वर्क ऑर्डर जारी ही नहीं हुए थे। इस पूरे मामले में नगर निगम ने 5 फर्मों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इन्हीं एफआईआर पर एक्शन लेते हुए 2 ठेकेदार गिरफ्तार हुए, लेकिन इसकी तार कहां से कहां तक होगी आप समझिए। ये नगर निगम का नेतृत्व किसके पास है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि घोटाले हो रहे थे, बिल पास कर दिए जा रहे थे और काम हुआ भी नहीं था। इसे मॉनिटर करने वाला कौन था? क्या बीजेपी जानबूझकर इस तरीके से घोटाले को होने देना चाह रही थी? ऐसे आरोप लगने लगे हैं कि यह घोटाला बीजेपी का ही किया धरा कारनामा है, जिसका भांडा फूटा है। तो अभी ठेकेदार की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इसमें आपको ऐसे ही छोटे छोटे प्यादे की गिरफ्तारी दिखेगी, लेकिन जो करोड़ों के बिल निकालकर डकारने की पूरी गुंजाइश की गई है, इसके पीछे असल आदमी कौन है? यहाँ तो दिल्ली में शराब नीति पॉलिसी से फायदा किसी का जरूर हुआ होगा, इस संदेह में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जमीन को बेच देने का आरोप लगाकर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यह तो एक बड़ा स्कैम है। इसमें तो इसकी आंच नगर निगम के बड़े अफसर से लेकर यहाँ जो भाजपाई नेता हो, उन सब तक पहुंचना चाहिए कि असली गुनहगार कौन है। इस मामले में एमजी रोड पुलिस थाना प्रभारी विजय सिसोदिया ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अपोलो डीवी सिटी में राहुल वडेरा और उनकी पत्नी रेनू के घर पर छापा मारा गया। मौके से पासपोर्ट, बैंक पासबुक और घर की रजिस्ट्री नक्शे के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज, फाइलें और पेन ड्राइव जब्त किए गए। मौके से अन्य सामान भी जब्त किया गया। इसके अलावा पुलिस ने एक महंगी 4 पहिया गाड़ी भी जब्त की है। इसके बाद अधिकारियों ने मदीना नगर स्थित आरोपी के घर पर छापेमारी की। अब आप इस तरीके के स्कैम से अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी ने अब तक यहाँ जांच एजेंसियों को क्यों नहीं भेजा है। अब यहाँ से आइए कि राजनीतिक मामला यह क्या है जो इंदौर में इस वक्त खेल हुआ है। इसको लेकर कमलनाथ ने एक ट्वीट किया, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। लिखा जा रहा है कि आज इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन जिस तरह से वापस कराया गया, वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इससे पहले खजुराहो में सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज होना और सूरत में निर्विरोध निर्वाचन हम देख चुके हैं। साफ दिख रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग, दबाव और प्रलोभन अपने पूरे चरम पर है। मैं कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि यह समय संघर्ष करने का है। संघर्ष से ही विजय सुनिश्चित होगी। जनता इस बेईमानी को देख रही है और बेईमानों को दंडित करेगी। ये कमलनाथ साहब ने कहा है। लेकिन चंपई सोरेन साहब ने, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्रोनोलॉजी ही समझा दी। यहाँ देखिए, कहा जा रहा है कि पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द, उसके बाद सूरत में निर्विरोध, अब इंदौर में निर्विरोध। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ दी गई। मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? ये सवाल चंपई सोरेन ने पूछा है, कमलनाथ ने पूछा है। जवाब तो बीजेपी को देना चाहिए कि आखिर आपको लोकतांत्रिक तरीकों पर भरोसा क्यों नहीं है, जनता के वोट के अधिकार पर भरोसा क्यों नहीं है, ये ऑपरेशन निर्विरोध क्यों चलाया जा रहा है, जहां पर विपक्ष के उम्मीदवारों को किसी न किसी तरीके से दबाव डालकर तोड़ा जा रहा है और बीजेपी के उम्मीदवार वहां इकलौते बच रहे हैं और जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं और अब इंदौर नगर निगम घोटाला सामने आ गया, इससे साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी ने वहां मध्य प्रदेश को लूट खसोट कर बर्बाद कर रखा है। लेकिन अब वहां स्कैम के साथ साथ राजनीतिक घपलेबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। इंदौर में कितना बड़ा खेल हुआ वो आप जानते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।